जय हिंद। अब इंडियन रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरईडीए, ये सब ना ऑटोमेटिकली भाग ही रहे हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि यार अब क्या करें, इनमें इन्वेस्ट करें ना करें। पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली आ चुकी, राइट। डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली आ चुकी, करें ना करें। उसमें भी जब एक रैली आ चुकी हो और सपोज करो बम्पर रिजल्ट आ जाए, एक अच्छे खासे धुआंधार रिजल्ट कंपनी पोस्ट कर दे, ऐसे में क्या करें? ऐसे में क्या करें? तो चार्ट भी देखेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। 2 महीने पहले जब आईआरईडीए को नवरत्न स्टेटस मिला था, तब हम लोगों ने यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस करे थे। स्टॉक ट्रेड कर रहा था कुछ 190 रुपए के आसपास। अगले दिन ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, साइडवेज हुआ और वीकली चार्ट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। तब भी मैंने एनालिसिस के टाइम यही बोला था कि भाई अच्छी खासी एक रैली आएगी, मूव आएगा, आराम से होल्ड करके रखो। और वहां से 2 महीने में 45% के रिटर्न्स देकर गया है। अब कैसे रिजल्ट आए हैं, चार्ट पर क्या बन रहा है, अब बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या रैली मिस हो गई या और भी आएगी, आज के वीडियो में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये ब्रेकआउट स्टॉक डाला था, मोमेंटम स्टॉक्स डाले थे, यस बैंक एनालिसिस वगैरह देख लेना, बंसल आईपीओज हो गया, एमक्योर, ये सब जो भी होगा ना ऑन द बोर्ड आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ गई आईआरईडी, ये रहा देखो, ये आईआरईडी में न्यूज आई थी कि भाई इसको यहाँ पर नवरत्न स्टेटस मिल चुका है। तब इस वीडियो में मैंने एनालिसिस करके बताए थे। उस टाइम पे आईआरईडी कुछ यहां पे ट्रेड कर रहा था, यहां पर। तो अगले दिन यहां पर गैप अप ओपन हुआ, फिर 3 जून को, ये तो 4 जून को, इनफैक्ट मार्केट का सबको ही पता है कि जब बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी, फिर धीरे धीरे बननी शुरू हुई, ये साइडवेज गया और वापस से एक अच्छी खासी रैली यहां पर आ चुकी है। अब यहां पर कंपनी ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं। अब ये रैली देख रहे हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको यहां से यहां तक का पैसा कमाना था तो आपको यहां से यहां तक का पेशेंस रखना था। किसी बंदे ने यहां पर बाय किया हो, यहां पर अगले दिन पेशेंस लूज कर दे, यार 12-15 दिन हो गए, बाकी स्टॉक्स भाग रहे हैं, डिफेंस वाले, जीआरएसी, एचएएल, ये नहीं भाग रहा, और यहां से यहां तक की रैली वो मिस कर देगा। अल्टीमेट गोल ये है, फंडामेंटल अच्छे तो पेशेंस रख के चलो। अब पहला सवाल, क्या इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है और रिजल्ट्स क्या है, मुझे वो बताओ। तो पहले जरा इसकी प्रमोटर होल्डिंग पे नजर मारते हैं। 75% के आसपास इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई की बात करें तो 1-आधा% ऐड करा, डीआई की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट नील है, पब्लिक की बात करें तो बैलेंस जो है 21% के आसपास पब्लिक के पास है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझ आता है, पब्लिक के पास ये वो कोई नाम सामने नहीं आ रहा, डीआई नहीं आ रहा, एफआईआई, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है रिजल्ट्स कैसे आए, हमें तो जरा वो जानना है। तो हम आ गए बीएससी वालों के पास, हमने कहा भाई जरा हमें ना रिजल्ट बता दीजिए क्या है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई दे, नंबर्स वगैरह हैं ही इतने सारे, और इन्होंने ना रुपीज इन लैक्स में लिखा है, यानी कि रुपीज इन करोड़ में लिखो तो 2 नंबर कम हो जाएंगे। रिजल्ट समझते हैं। इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम पे चले तो यहां पर इनकी टोटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इनकी जो मेन इनकम है उसकी बात करता हूं। तो पिछली बार था 1132 करोड़ पिछले साल सेम क्वार्टर में, अब की बार हो गया 1482 करोड़, एक अच्छा खासा जंप दिखाई दिया। अगर मार्च क्वार्टर की बात करूं तो यहां पर था 1300 करोड़, अब हो गया 1400 करोड़। तो इंटरेस्ट इनकम यानी सेल्स जिसको बोलो, उसमें तो आया, अच्छा सा जंप आया, बट प्रॉफिट कितना बड़ा, मुझे तो सवाल है वो जानना है। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्सपेंसेस, एक्सेप्शनल आइटम्स, ये वो सब निकालने के बाद। तो प्रॉफिट जरा समझा जाए, ये प्रॉफिट आया 383 करोड़ का। सेम क्वार्टर में पिछली बार, मतलब कि मार्च क्वार्टर में था 337 करोड़ का, और लास्ट ईयर जून में था 294 करोड़ का। तो प्रॉफिट तो दिख रहा है, 294 से 337 और 383, प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप दिख रहा है। बट अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कंपनी है फाइनेंस वाली जो लोन देती है, राइट। अब इसके लिए जैसे मैंने हर बार वीडियो में बताया, बजाज फाइनेंस हो, बैंकिंग के रिजल्ट्स देखो। अभी मैंने जब यस बैंक के भी आपको एनपीएस दिखाए थे, रिमेंबर, जिसने ये यस बैंक वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर जाना, वीकेंड है,
कुछ मत करना, ये वीडियो जरूर देख लेना, बहुत नॉलेज मिलेगी कैसे फाइनेंस वगैरह के रिजल्ट्स रीड करते हैं। अब यहां पर मुझे चाहिए इसके एनपीएस कितने हो रहे हैं, मुझे तो वो बताओ। तो इन्होंने लोन, एसेट्स, ये वो सब बातें कर ली, हम आ गए सीधा इनके पास कि भैया हम आपके रेशियोज वगैरह क्या बोल रहे हैं, हमें वो चाहिए। एंड में आ गए इनके रेशियोज, कब कब के हैं, ये है क्वार्टर एंडेड लास्ट ईयर का और ये है अब की बार का। जीएनपीए, एनएनपीए, नॉलेज पर्पज से बता देता हूं कि भाई ये एनपीए होता क्या है। सपोज करते हैं मैंने किसी को 100 रुपए का लोन दिया, सारे पैसे वापस आ गए, 1 रुपया वापस नहीं आया। तो मैं उस बंदे के पास गया, भाई प्लीज लोन दे दे, मैंने अपने एजेंट वगैरह भेजे, वो लोन नहीं दे रहा, राइट। तो यहां पर ये 1 रुपया बन गया मेरा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। कंपनी इस चीज को रियलाइज करके धीरे धीरे बैड डेट्स वगैरह में डाल देती है, ठीक है। अब की बार मैंने लोन दिया 200 रुपए का, धीरे धीरे सेल्स बढ़ने लगी, मैं लोन बांटने लगा। अब की बार मैंने लोन दिया 200 रुपए का, अब की बार वापस से, ध्यान से सुनना, अब की बार वापस से 1 रुपया वापस नहीं आया। आप कहोगे इसमें क्या है, पिछली बार भी 1 रुपया नहीं आया था, अब की बार भी 1 नहीं आया था, बट पिछली बार 1 रुपया नहीं आया था 100 रुपए पे, तो हुआ 1%, बट अब की बार 1 रुपया वापस नहीं आया 200 रुपए पे, तो ये हुआ 0.5%। तो ज्यादा अमाउंट देने के बाद भी, 1 रुपया ही वापस नहीं आया। तो एनपीए हमेशा मेजर किए जाते हैं परसेंटेज वाइज, कि आप कितने रुपए के, कितने करोड़ों लाखों, जो भी आपकी कैपेसिटी है, कितने लाखों करोड़ों का लोन दे रहे हो और उसमें कितना पैसा वापस नहीं आ पा रहा, मतलब आप कितना रिकवर नहीं कर पा रहे, ये मतलब है। जितना रिकवर नहीं कर पाओगे वो उतना बड़ा है, राइट। आप ऐसे समझो, जितना आपने दिया आप रिकवर नहीं कर पाए, वो एज अ शेयर होल्डर मुझे बुरा लगेगा। क्यों? अगर वो पैसा आपके पास वापस आता तो वो आपकी वेल्थ में जुड़ता, एसेट्स में जुड़ता, फालतू का पैसा ही तो वेस्ट हुआ। कोई बैंक है देती है 1000 करोड़ का लोन और 50-100 करोड़ उसके बेड डेट हो गए, नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, तो मुझे बुरा लगेगा कि यार मैं पैसा भर रहा हूं एसएमएस चार्जेस का, राइट, स्टेटमेंट चार्जेस का, इसका उसका, और एनईएफटी का आरटीजीएस, ये वो वगैरह वगैरह में चार्जेस भर रहा हूं और ये लोग लेकर भाग जाते हैं। तो बैंक क्यों नहीं रिकवर कर पा रही? इसलिए ध्यान से सुनो, जितने कम एनपीए होंगे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में उतना बढ़िया है। देखें ये जनाब क्या बोलते हैं, ये हो गया जीएनपीए, ये हो गया एनपीए। पिछली बार था 3.08, अब की बार हो गया 2.19, बढ़िया बम्पर। पिछली बार था नेट एनपीए 1.61, अब की बार हो गया 0.95, तो एनपीए में ड्रॉप आया, एनपीए में ड्रॉप आया, ये बहुत अच्छी बात है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट्स। रिजल्ट्स अच्छे हैं। वापस आते हैं जी, ये भी देख लिया। चार्ट पर आते हैं, वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि वीकली चार्ट की कैंडल क्या बोल रही है। देखिए, तो पहले यहां पर आईआरईडी लिस्ट हुआ, ऊपर की तरफ गया, एक छोटा सा साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट आया, वापस से सेम लेवल पर आया रीटेस्ट करने, फिर ऊपर की तरफ गया, साइडवेज हुआ, फिर यहां पे 4 जून वाला हुआ और फिर वापस से ऊपर की तरफ मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैं यहां पर, अब ये तो लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया, तो मैं यहां पे टारगेट्स वगैरह कैसे निकालूं? तो टारगेट्स वगैरह के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट ट्रेंड है, राइट, जो मेरा लास्ट ट्रेंड है, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि मेरा लास्ट ट्रेंड यहां से यहां तक है, तो मैं लास्ट ट्रेंड पर फिबोनाची लगाऊंगा। फिबोनाची एक्सटेंशन बोलो, रिवर्स फिबोनाची वो बोलो, तो वो मैं लगाऊंगा जिससे मेरे टारगेट्स वगैरह डिराइव हो सकते हैं। लगाकर देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। ये मैंने यहां पर फिबोनाची लगाया है, जैसा आप देखोगे तो लास्ट ट्रेंड पर मैंने यहां से यहां तक फिबोनाची लगाया, ये लास्ट ट्रेंड था, राइट, ये यहां से यहां तक गया, तो इसे बोलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। अब ध्यान से देखना इसके लेवल्स वगैरह क्या निकल कर आए। इसको वीकली चार्ट में भी सेम आंसर आएगा, मैं वीकली में लगा लेता हूं। ये देखो, यही वो लास्ट ट्रेंड था जहां पे वीकली चार्ट में से रिवर्स हुआ स्टॉक। अगर मैं लेवल्स देखूं 1.61 जो गोल्डन फिबोनाची रेशियो बोला जाता है, तो यहां पर मेरा टारगेट डॉट टू डॉट हिट हो गया। नेक्स्ट टारगेट क्या निकल कर आया फीबो से? नेक्स्ट टारगेट निकल कर आया 362, ठीक है। उसके बाद 2.61 के बाद 3.61, 4.61, 454 और 550 के आसपास ये टारगेट वगैरह निकल कर आ रहे हैं फीबो से। बट अगेन ये टारगेट आप एक्सपेक्ट करो कल आ जाए,
2 दिन में आ जाए, 2 हफ्ते में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, इट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि 2 महीने में इमीडिएटली टारगेट आ जाएगा। पेशेंस है, बिंदास होल्ड कर सकते हो, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, राइट, एनपीएस ड्रॉप हो रहे हैं, प्रमोटर यानी प्रेसिडेंट के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है यानी सप्लाई भी कम हुई है। फंडामेंटल्स कंबाइंड बाय टेक्निकल्स, कंबाइंड विद टेक्निकल्स आई शुड से, इज अ डेडली कॉम्बिनेशंस। रिपीट करता हूं, फंडामेंटल्स कंबाइंड विद टेक्निकल्स इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप उस चीज को राइड कर रहे हो जिसके फंडामेंटल्स अल्टीमेट है, यानी कि सेल्स अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, एनपीएस ड्रॉप हो रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट कर रहे हैं, तो उसमें एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर्स, उन सबका बिलीव रहता है। ये अड़गम झड़गम कोई शेयर नहीं है कि ऊपर की तरफ गया, रैली आई, नीचे की तरफ चला गया, प्रमोटर अपना माल वगैरह काट दिया, उस टाइप का नहीं है। ये थे आईआरईडी के डिटेल्ड एनालिसिस। वीकेंड है, कोई और भी स्टॉक हो, राइट, जिस पे आपको एनालिसिस चाहिए, अच्छा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे बस, कि अगर आपको मेरे वीडियो यूजफुल लगते हैं, अच्छा लगता है, कि समझाने का तरीका आसान लगता है, राइट, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस ये है कि वीडियोस को ना थोड़ा सा शेयर कर दिया करो अपने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों के साथ, मेरे लिए यही काफी है। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।